हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी आपको दो पार्ट मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट को मैंने यहां लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं फर्स्ट पार्ट में करना क्या है। तो इसकी कुछ लैंग्वेज है शॉर्ट में, वो मैंने यहां लिखी है। देखो क्या दे रखा था क्वेश्चन में, दो बंदे थे, एक तो जॉन था और एक जीवंती था। इन दोनों के पास मिलाकर टोटल कितने मार्बल्स थे? 45 मार्बल्स थे, मतलब कंचे, अंटिया जिसे बोलते हैं आप। फिर उसके बाद क्या कहा है कि दोनों के दोनों बंदे जो थे, कौन कौन, जॉन और जीवंती, इन दोनों के पास 5 मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब उनका 5 मार्बल खो देते हैं दोनों के दोनों। तो उसके बाद जो उनके पास बचा रहता है मार्बल, उसका जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, वो किसके बराबर आएगा? 124 के बराबर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो बंदों का रिजल्ट आपको प्लस करके दे रखा हो, तो ध्यान रखना एक को x मानना और दूसरे को क्या करना, इस टोटल में से माइनस कर देना, तो आपको दूसरे का पता चल जाएगा। तो यहां देखो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि जो जॉन है ना, उसके पास जो मार्बल है वो क्या मान लिया अपन ने? x। अब देखो आप खुद सोचो, जब यहां x रखोगे तो x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस को जाएगा, और इधर कौन बचा रह जाएगा? जीवंती बचा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जीवंती के पास जो मार्बल आएंगे वो कैसे आएंगे? 45 माइनस एक्स। तो देखो सीधा सा वही जो बोला मैंने, पहले को x मान लो और दूसरे को इसमें से माइनस करके लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहां पर इनका क्या हो रहा? 5 मार्बल का नुकसान हो गया दोनों का, तो 5 मार्बल दोनों का लॉस हो गया। तो 5 मार्बल जब लॉस हो जाएगा तो जॉन के पास कितने मार्बल होंगे वो पता करते हैं, और जीवंती के पास भी कितने होंगे वो पता करते हैं। तो देखो यहां पर 5 मार्बल का लॉस हो रहा है, मतलब 5 कम हो रहे हैं। तो अभी जॉन के पास कितने थे? x। तो इसमें से आप 5 कम कर दो तो जॉन के पास आपको पता चल जाएंगे। और जीवंती के पास कितने? तो जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स, और इसमें से भी 5 कम कर देंगे तो आपको इसके पता चल जाएंगे। देखो यहाँ तो एक अल्फाबेट था, एक नंबर था, ये माइनस में होंगे, लेकिन यहां पर दो नंबर्स आ रहे हैं तो इन्हें आप माइनस कर सकते हो। तो 45 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा? 40, और यह माइनस का x एज इट इज। तो अब देखो यहां पर ये वाले मार्बल और ये वाले मार्बल कौन से? 5-5 खोने के बाद जो बचे वो है। अब क्या कहे, जो बचे हुए थे ना उनका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल वो किसके बराबर है? 124 के। तो चलो अपन भी कर देते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ये जो बचे हुए मार्बल है x माइनस 5 और दूसरा है 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये लो, और वो किसके बराबर है? 124। तो ये लो 124 के बराबर कर दिया। यहां तक क्लियर। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो आपको सोल्व करना आता है। पहले क्या होता है, ये एक्स भाई सब इन दोनों के पास जाएगा, पहले 40 के पास फिर एक्स के पास, फिर ये 5 जो है वो भी जाएगा पहले 40 के पास फिर x के पास। तो पहले x को ले जाते हैं, तो x जैसे 40 के पास जाएगा तो आपको पता है क्या बनेगा? 40x। अब x इस x के पास जाएगा तो पावर दोनों की जुड़ जाएंगी, तो x स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो 5 जैसे जाएगा, लेकिन 5 के साथ कौन भी जाएगा? माइनस भी जाएगा, तो दोनों के साइन बदलेंगे। तो ध्यान रखना, ये प्लस वाला है तो इसको तो माइनस में लिखेंगे, और ये माइनस वाला है इसको किस में लिखेंगे? आप प्लस में। तो मैंने साइन बदल दिए। अब देखो 5 को ले जाते हैं, तो 5 जब 40 से इंटू होने जाएगा तो क्या बनेगा? 200, और 5 जब x से इंटू होने जाएगा तो क्या बनेगा? 5x, और बराबर में आपके पास क्या आएगा? 124। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे। तो 40 और 5 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 45x, और यहां पर माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 200, और बराबर में 124। अब इसके बाद आपको देखो करना क्या है। ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, मतलब द्विघात समीकरण आ जाए, तो वहां पर स्क्वायर वाला कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, आपको उसको प्लस में बनाना है। तो ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है ना, तो इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे? आप इसको इधर की तरफ ले आएंगे, और जो भी रिजल्ट है सबको इधर की तरफ ले आओ, बराबर में 0 बन जाएगा, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ जाएगी। तो देखो अपन को क्या करना है, इसको भी उधर ले जाना है, इसको भी उधर ले जाना है, इसको भी उधर ले जाना है, तो यहां पर बचा के रह जाएगा। तो यहां पर आपके पास बचा रहेगा 0, और देखो इसको लिखते हैं आप यहां पर। तो उधर पहले कौन है? 124। अब देखो 45 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, और इसके अलावा 200 उधर गया तो ये प्लस का हो जाएगा, और बराबर में 0। अब इसको आपको क्या करना है? अरेंज करके लिख देना है। अरेंज करना आपको आता है, पहले पावर 2 को लिखना है, फिर पावर 1 को, फिर पावर 0 को। तो पावर 2 वाला कौन है? ये है, तो इसको यहां लिख दिया। अब पावर 1 वाला कौन है? तो पावर 1 वाला ये रहा 45x,
और पावर जीरो का मतलब होता है जिसमें अल्फाबेट नहीं हो, तो अल्फाबेट इन दोनों में नहीं है। इन दोनों को आप सोल्व करके लिख दो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों को आप प्लस करेंगे तो 324 आएगा और बराबर में आपके पास आएगा 0। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था आपको उसकी तरह इसको सोल्व करना है, और उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां 1 को 324 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 ही आना है, और 324 के आपको क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है। तो देखो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 2 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, फिर उसके बाद देखो ये 2 से फिर कैंसिल हुआ 8 टाइम 1 टाइम, फिर अब ये 3 से कैंसिल होता है 27 टाइम, फिर ये 3 से कैंसिल होगा 9 टाइम, फिर ये 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। अब आपको क्या करना है, इस फैक्टर की मदद से, इस गुणनखंड की मदद से इस 45 को आपको लाना है। तो देखो 45 को कैसे लाएं, तो देखो यहां तो आपके पास 6 नंबर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर बनाना पड़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इन चारों को तो मिला देते हैं, तो 2 2 4 4 3 4 3 आपके पास होता है 12, और 12 3 आपके पास होता है 36, और यहां आप देखेंगे 3 इंटू 3 क्या बनता है 9। तो इन चारों से एक नंबर बनाया मैंने और इन दोनों से एक नंबर बनाया, एक 36 बना और एक 9 बना। अब आप खुद सोच सकते हो कि 36 और 9 में क्या रिजल्ट लाए, प्लस करे कि माइनस करे, 45 बन जाए। तो आप कहोगे सर 45 लाने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देते हैं। अब प्लस तो कर दिया, अब लेकिन यहाँ 45 अकेला थोड़ी ना था, एक्स था, तो एक्स भी लगाएंगे, एक्स लगाएंगे और एक्स लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, 45 को तोड़ के कुछ इस तरह से लिख देना है और यहां रखना है। तो रखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा देना, और अब वैल्यू को यहां रख दो, तो 36x, फिर उसके बाद 9x, फिर यहां पीछे क्या चल रहा है 324 और बराबर में 0। माइनस जैसे अंदर जाएगा साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होने के बाद ये माइनस का 36 बनेगा, और उसके बाद ये भी माइनस का 9x बनेगा, और यहां पर प्लस का 324 और बराबर में 0। आपको पता है क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। अब आप देख सकते हो कि अल्फाबेट एक में ही आ रहा है, तो एक ही चीज को कॉमन निकालेंगे, वो है अल्फाबेट। एक से यहां से जब कॉमन निकल जाएगा तो एक एक्स बचा रह जाएगा, और यहां से x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचा रहेगा 36। अब मैंने आपको तरीका बताया था, जो ये ब्रैकेट बनता है ना, उसको यहां आपको लिख देना है एज इट इज, और आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट बनाया वो इन दोनों से बना है। अब इन दोनों में से इसमें क्या चेंज हुआ वो देखते हैं। तो देखो यहाँ x था, लेकिन यहाँ पर 9x था, और यहाँ क्या बचा रह गया x। इसका मतलब ये हुआ x के साथ 9 को गायब किया गया है, तो मतलब 9 का गायब होना मतलब 9 को कॉमन निकाला गया है। और यहाँ साइन कौन सा आएगा, तो ध्यान रखना जो भी यहाँ होता है सेकंड ग्रुप में वो साइन यहाँ लग जाता है। और बराबर में क्या चल रहा था, तो बराबर में चल रहा था 0। अब आपको देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, आपको पता है जो सेम दिखता है उसको एक बार लिख देते हैं, तो x माइनस 36 को एक बार लिख दिया, और उसके बाद जो बचा रह गया, यहाँ ये बचा रह गया और यहाँ ये बचा रह गया, इन दोनों को आपको ऐसा का ऐसा लिख देना और बराबर में 0। आपको पता है जब दो ब्रैकेट आ जाते हैं तो उन्हें अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, तो x माइनस 36 को 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 9 को भी 0 के बराबर करेंगे। यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 36, और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 9। देखो दोनों रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब पॉसिबल है, दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है एक को तो आप मान लेना जॉन और एक को मान लेना आप जीवंती। तो इससे आपको पता चला कि जॉन के पास तो कितने मार्बल हैं 36 और जीवंती के पास कितने हैं 9। इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का सेकंड है वो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, इसकी भी शॉर्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिख दी है। चलो समझते इसमें क्या दे रखा था। तो इसमें एक इंडस्ट्री थी, एक उद्योग था, उसके अंदर क्या हो रहा था, कुछ खिलौने बनाए जा रहे थे। ठीक है, अब आपको दो चीजें कहा है कि एक जो टॉय है उसकी कॉस्ट जो है, उसकी जो लागत है ना वो कैसे निकाली गई है। तो उसकी लागत के लिए उसने कहा है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, मतलब 55 में से आपको माइनस कर देना है एक दिन में जितने टॉय बन रहे हैं उसको, जिससे आपको क्या पता चल जाएगी, एक टॉय की कीमत पता चल जाएगी। फिर उसके बाद उसने कहा है कि इसकी जो टोटल कीमत थी, जितने भी टॉयज बने थे, जितने भी खिलौने बने थे, उसकी जो टोटल कीमत थी वो कितनी थी 750 रुपये। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर देखो ये जो एक टॉय की जो कीमत है वो डिपेंड कर रही है कि एक दिन में कितने खिलौने बनाए गए। अगर एक दिन में 5 खिलौने बनाए गए तो 55 में से 5 को माइनस करेंगे। एक दिन में अगर 10 खिलौने बनाए गए तो 55 में से 10 को माइनस करेंगे। यही बात है, सीधी सी बात है। तो यहां पर आपको फिक्स नंबर पता नहीं है, तो अपन को याद है क्या करना है, एक्स मान लेना है। तो मान लेता हूं मैं कि यहां पर जो टॉयज बन रहे हैं वो कितने हैं,
x है। मान लिया खिलौने कितने बने यहाँ पर x। अब देखो यहाँ पर इसकी आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट वो भी कितनी, एक टॉय की, मतलब एक खिलौने की आपको कीमत निकालना है। तो सीधी सी बात है, अब जितने बने उतने ही तो माइनस करना है। अब अपन ने क्या बताया, x बने हैं, तो 55 में से आप क्या करोगे, x को माइनस कर दोगे तो आपको एक टॉय की कीमत पता चल जाएगी। अब जैसे एक टॉय की कीमत पता चली, आपको ये भी पता चला कि कितने टॉय यहां पर है। और आपको देखो अब जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट, जिसे बोलते हैं कुल लागत, कितना दे रखा है, 750 रुपीज। अब देखो टोटल कीमत आपको निकालना है। तो एक बात न्यू सोचो, आपको देखो टोटल टॉय भी पता है और एक टॉय की कीमत भी पता है। समझो एक एग्जांपल के तौर पे आप 10 टॉय खरीद के लाए हो बाजार से और एक टॉय आ रहा है 5 रुपए का, तो 10 टॉय कितने के आएंगे, आपको पूरी कीमत निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट तो दे रखी है, कुल कीमत तो आपको दे रखी है, लेकिन निकालने का तरीका क्या होता है, जितने भी टॉय हैं उसको एक टॉय की कीमत से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, इसको अपन बनाएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। तो टोटल बन रहे थे x और एक की कीमत थी 55 माइनस x, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, ये तो अपन ने निकाल लिया और एक बुक में भी दे रखा है कितना, 750। अब सोल्व करते हैं, आपको इक्वेशन बन जाएगी। तो x इसके पास जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो इसके पास जब जाएगा तो 55x बनेगा, और x जब आगे की तरफ जाएगा तो x स्क्वायर बनेगा, और बराबर में आपके पास 750। आप फिर से देख सकते हो कि x स्क्वायर जो है ना वो माइनस में आ रहा है, तो आपको प्लस में बनाना है। तो इसके लिए इसको उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे, यहां बचा क्या रह जाएगा, 0, और वहां देखो क्या चल रहा है, 750। फिर उसके बाद 55 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आपको इसको सही तरीके से अरेंज करना है, पहले पावर 2 वाले को लिखना है, फिर उसके बाद पावर 1 वाले को लिखना है, फिर उसके बाद 750 को, मतलब 0 पावर वाले को आपको लिखना है। साइन एज इट इज रहेंगे, प्लस वाला, माइनस वाला और ये प्लस वाला, और इक्वल में क्या चल रहा था, 0। अब इसको सोल्व करना है आपको। तो सोल्व करने के लिए देखो आपको तरीका बताया था, इस आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 750 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आना है, और 750 के आपको क्या कर लेना है, फैक्टर कर लेना है। तो 750 के आप टुकड़े करते हैं, तो देखो आप खुद देख सकते हैं कि ये 2 से कैंसिल होगा सबसे पहले 3 टाइम, फिर उसके बाद यहां से 1 बचेगा, उधर जाएगा 15 तो 7 टाइम, और यहाँ पर 5 टाइम। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये 3 से कैंसिल होता है, 1 टाइम, फिर यहाँ 2 टाइम, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास बचेगा 1, 15 हो जाएगा तो 5 टाइम पे। अब इसके बाद ये 5 से ही कैंसिल होता है डायरेक्ट, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर उधर गया 2, ये 5 टाइम पे 25, फिर 5 से देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5 टाइम, और फिर 5 से 1 टाइम, ये अपन ने फैक्टर कर लिया। अब मिडिल जो नंबर है उसको लाना है, तो मिडिल नंबर आपके पास क्या है, मिडिल नंबर आपके पास 55। अब इसकी मदद से आपको 55 बनाना है। तो 55 बनाने के लिए देखो सीधी सी बात है, आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर ये जो नंबर है 5 और 5 मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, 25 बनेगा, ठीक है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 30, ठीक है। अब 30 और 25 इनको आप प्लस करें तो 55 बन रहा है, सीधी सी बात है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 30 और 25 को जब आप प्लस करते हैं तो 55 आता है, लेकिन 55 के साथ x था तो यहां पर भी क्या लगा देंगे, यहाँ पे x और x। अब आपको करना क्या है, यहां पर वैल्यू रख देना है। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज। अब माइनस आ गया तो 55 की जगह जब इसे लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, तो यह आएगा 30x और यहाँ 25x, और उसके बाद पीछे क्या चल रहा था, तो पीछे चल रहा था 750 और बराबर में 0। माइनस जैसे अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, तो ये 30x माइनस का हो जाएगा और 25x प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 750 एज इट इज और इक्वल में 0। यहाँ पर दोनों में अल्फाबेट ही आ रहा है, तो अल्फाबेट को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 30। और उसके बाद बात करते हैं इधर की तरफ, तो देखो मैंने क्या कहा था, जो ब्रैकेट यहाँ होता है ना उसको आपको यहाँ एज इट इज लिख देना है। अब आप देखो क्या चेंज हुआ है, तो चेंज हुआ है, यहाँ x के साथ 25 आ रहा था, यहाँ x अकेला रह गया, मतलब 25 को बाहर निकाला गया है। और साइन कौन सा लगता है, तो यहाँ जो साइन होता है वो साइन लग जाता है, और बराबर में 0। ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखना है, और जो बचे रह गए उन्हें आपको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, और इक्वल में आपके पास आएगा 0। अब अलग अलग 0 के बराबर करना है, जिससे अलग अलग 0 के बराबर आप करोगे तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक बार आएगा x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहां पर देखेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 30,
और यहां से x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगी माइनस का 25। अब देखो माइनस में तो खिलौने बन ही नहीं सकते, तो ये तो संभव ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल आपके पास होगा x इक्वल्स टू 30, और ये x की वैल्यू को आपको यहां और यहां रख देना है। तो जैसे यहां रखोगे आप टोए में, मतलब खिलौनों में, तो खिलौने तो कितने बने, 30 बन गए। और एक टोए की जो कॉस्ट है, एक टोए की जो कीमत है, एक खिलौने की जो कीमत है, वो कैसे निकालेंगे, 55 माइनस एक्स, एक्स की जगह आप रख देंगे 30, जिससे आपके पास मिलेगा 25। तो ये आपके क्या आ चुके हैं, आंसर आ चुके हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।